हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मेरी सिस्टर इन लॉ की बैंगल सेरेमनी। आपको पूरी बैंगल सेरेमनी दिखाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। सो स्टे ट्यून विद अस। और ये कुछ क्लिप्स मैं लेना भूल गई थी और इस टाइम पे स्टार्टिंग हमने की थी मैंने और अमर ने रमन को बैंगल्स पहनाने की। और इस टाइम पे सब लोग मजाक बहुत कर रहे थे, मजाक मस्ती। और सबका एक ही क्वेश्चन था अमर से कि अमर आप क्यों अच्छे से ड्रेसअप नहीं हुए। बट स्टिल दुल्हन का बड़ा भाई, तो काम बहुत थे, हर जगह जाना था, बहुत सारे छोटे छोटे काम थे। तो अमर का यही था कि मुझे बैंगल पहनाने दो जल्दी से और फिर मुझे जाना भी है। तो अमर ने सबसे पहले सबसे जल्दी बैंगल्स पहना दिए। और जबकि एक साइज़ छोटा था बैंगल का और मुझे नहीं समझ आया कि अमर ने इतनी जल्दी कैसे पहना दी बैंगल्स। बिकॉज मुझे तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था बैंगल पहनाने में। इवन गर्ल्स को तो जल्दी पहना देनी चाहिए, बट मुझे स्ट्रगल करना पड़ा और अमर पहना के भी चले गए। हाँ, अब ये प्रोफेशनल हो चुके हैं ना मुझे चूड़ियाँ पहना पहना के चूड़ियाँ पहनाने में। और इतनी गर्मी थी यार कि जो फराटा वगैरह चला रखा था हमने, उसके कारण सारे बैलून्स वगैरह सभी उतरी जा रहे थे कि अब क्या कर सकते हैं, गर्मियों में ही इसकी शादी का मुहूर्त आया तो कुछ नहीं हो सकता। और इतनी ज़्यादा उस टाइम गर्मी भी लग रही थी, मतलब कुछ भी फराटा कोई भी फ़ैन को कुछ नहीं कर पा रहा था, बिकॉज़ हॉल में तो एसी लगा नहीं हुआ था हमारे। और ये आ गई है मेरी ताई सासू माँ और ये मेरी देवरानी। और इस टाइम ये जो आप छुटकू सा बेबी देख रहे हैं इधर खड़ा हुआ, ये है हमारे घर का वीवीआईपी पर्सन। ये है एनू। और ये बहुत ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली है, जिसे इसे जहाँ पे भी दिखता है कि फ़ोटोज़ क्लिक हो रही है, वीडियो बन रही है, ये वहाँ पे ज़रूर आ जाता है और आपको ये सबसे ज़्यादा दिखेगा वीडियोस में। और ये इस टाइम कैमरा को इग्नोर करते हुए अपना प्रोफेशनल लुक दे रहा था कि मैं तो देख ही नहीं रहा कैमरे की तरफ, लेकिन फिर ये देख रहा था। और इसे कोई कहता था साइड पे हो जाओ, तो वो भी नहीं होना इसने। और ये हमारे में रिवाज है कि फिर शगन देखते हैं, जो भी बैंगल्स पहनाएगा वो दुल्हनिया को शगन ज़रूर दे के जाएगा। और ये पीछे मेरी मामी सासू माँ हैं जो आई हैं और साथ में उनके भाभी, तो ये भी बैंगल्स पहना रहे थे उस टाइम पे। मतलब यही सब कुछ चल रहा था। मैं एक ही बात क्या क्या बार 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 क्या बोलूँ यार, आप देख ही सकते हैं। बट एनू के एक्सप्रेशंस आप देखते रहिए, जैसे उसको लग रहा है कैमरा ऊपर नीचे हुआ उसकी आईज़ कैसे हिलती हैं। और सब रमन के साथ इस टाइम मजाक कर रहे थे। और इस टाइम रमन भी लाइक कि कम है मामी शगन, थोड़ा और दे के जाओ। इस टाइम पे थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई थी रमन कि अब बैंगल्स पहना रहे हैं तो मतलब शादी की सारी रस्मों की शुरुआत हो चुकी है। तो थोड़ा सा इमोशनल तो हो ही जाता है हर कोई यार इस टाइम पे। और ये दोनों जो आई हैं, ये दोनों मेरी चाची सास है। और एक बहुत सीरियस नोट पे रहने वाली चाची सास है मेरी, और एक बहुत ही मस्तीखोर टाइप, मतलब बहुत ही इंजॉयबल पर्सन है एक। तो आप देखते रहेंगे आगे आगे ब्लॉग में, आपको पता चल जाएगा कौन है सबसे ज़्यादा मस्ती करने वाला बंदा, वो आपको दिखेगा आगे भी उछल कूद करते हुए, डांस करते हुए। और ये है हमारे घर की सबसे बड़ी ताई, मतलब मेरी ताई सासू माँ सबसे बड़ी, और साथ में भाभी हैं। और ये भी स्टिल स्ट्रगल कर रहे थे चूड़ियाँ पहनाने में, क्योंकि इसने फिर छोटे साइज़ की चूड़ियाँ ली थी। मैंने इससे कहा था एक साइज़ बड़े लो, बट आपको एडवाइस है कि नेक्स्ट टाइम आप एक साइज़ बड़ा लें। और ये है मेरी ननंद और ये हमारे घर के सबसे बड़े जवाई साहब, जो आपको पूरे आगे के आने वाले सारे ब्लॉग्स में सबसे ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि साली की शादी है तो जीजा सबसे ज़्यादा काम करेगा और बहन ने तो करना ही है। तो ये दोनों आपको बहुत ज़्यादा दिखने वाले हैं, आप देखते रहना यार। अब देखना अब घर पूरा खाली हो जाएगा, क्योंकि जब बड़ी ननंद की शादी थी तो इतना फील नहीं हुआ था, रमन थी। बट अब जब रमन की भी शादी हो जाएगी तो हमारा घर तो पूरा ही खाली करके जाएगी ये। मतलब कोई भी नहीं दिखेगा, किसके साथ बात करेंगे, किसके साथ मस्ती करेंगे। तो यही था। ये इस टाइम चाची जी सगन देना भूल गए थे तो वो आए थे। और ये एनो लगातार चक्कर काटते हुए कि मुझे भूल मत जाना, मैं हूँ। और ये हैं हमारे नेबर आंटी, ये भी इस टाइम आए और बैंगल्स पहनाने के लिए।
सब लोग रमन के साथ, मतलब हमारे नेबर्स भी, इवन सारे लोग ही रमन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं। तो इसलिए इसकी बैंगल सेरेमनी में भी सब आए हुए थे, किसी ने भी मिस नहीं करी, क्योंकि सबसे लाडली है ये, घर में सबसे छोटी है। तो सब इसके साथ बातें कर रहे थे कि यार रमन तू चली जाएगी, तू चली जाएगी। और ये बैलून्स फट रहे थे बार बार फ्रिक्शन के कारण। और ये अब जो आए हैं ये है मेरी बड़ी ननंद के सासू मॉम। एक्चुअली इनसे और मेरी दादी सास से नीचे बैठा नहीं जाता, तो ये खड़े हुए थे। और ये है हमारे घर की मलिका, हमारी दादी सास। और सबसे ज़्यादा इन्हीं को फील होगा रमन की शादी का, बिकॉज रमन मेरी दादी सास की सबसे लाडली है, क्योंकि होता है ना छोटा पोता पोती सबसे लाडले होते हैं, तो वही। तो इस टाइम पे स्माइल भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वही था कि दिल में वही सब कुछ चल रहा था। और इस टाइम रमन परेशान हो गई थी बैठे बैठे। और ये जो आए हैं ये मेरी ताई सास है, और इनके साथ ये जो पिंक ड्रेस में आई है ना, ये मेरी इन लॉज फैमिली की सबसे फेवरेट पर्सन है, मेरी सबसे छोटी चाची सास। बट ये चाची सास कम है और मेरी बेस्टी ज़्यादा है, मतलब इनके साथ कोई भी कुछ भी बातें शेयर कर सकते हैं, मजाक कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा नहीं है। मतलब आप देखते रहेंगे कि ये बहुत, मतलब काफ़ी क्लोज हूँ मैं इनके साथ ना। और ये सबसे बिजी रहती हैं, इनके पास बहुत फ़ोन आते हैं। ये बार बार बैलून्स हम दोबारा स्टिक करने की कोशिश कर रहे थे, मगर दोबारा निकल ही जा रहे थे ये बैलून्स। और ये आ गई हैं दुल्हनिया की सखियाँ। अब सखियों ने तो आना ही था, बिना दोस्तों के यार कोई भी फंक्शन पूरा नहीं होता, स्पेशली अपनी खुद की मैरिज कोई कैसे इमेजिन कर सकता है बिना दोस्तों के। तो इनका आना बहुत ज़रूरी था। और ये ही दोनों थी मेजर जिन्होंने डेकोरेशन करी थी। सबसे ज़्यादा हमने इन्हीं से बैलून्स करवाए थे ब्लो, कि आप ही बनाओ, आप ही बैलून्स फुलाओ और आप ही लगाओ। और ये हैं रमन की कज़न्स। और ये जो इधर पिंक सूट में दीदी खड़ी है ना, ये जो पिंक सूट में दीदी खड़ी है, ये अभी आई थी, जस्ट 1 मिनट पहले ही आई थी। पहले मेरे थोड़ा सा फंबल हो गया था, तो थोड़ा गलत बोल हो गया था, बट सॉरी। ये दीदी जस्ट 1 सेकंड पहले ही आई थी, और हमने आते इन्हें ना पानी पूछा ना कुछ। हमने कहा आप खुद अपनी गलतियों से लेट हुए हो, तो पहले बैंगल्स पहनाओ, फिर आपकी खातिरदारी होगी। और ये मजाक मस्ती स्टिल चल रही थी, सब लोग रमन को छेड़ रहे थे, और सब कह रहे थे कि बस मेरी फ़ोटो अच्छी आनी चाहिए, मेरी फ़ोटो अच्छी आनी चाहिए। और अभी आ रही है हमारे घर की बच्चा पार्टी, फ़ोटो क्लिक कराने के लिए रमन के साथ। यानी कि ये जो कज़न्स बैठी हैं हमारी, इनके बच्चे, ये दीदी का बेटा बेटी इस साइड, और ये दूसरी दीदी की बेटी। तो ये इस टाइम इनके साथ पिक क्लिक करानी थी। बच्चों को बिठा के, पकड़ के बिठाना भी और उनके साथ फ़ोटो क्लिक करानी भी टास्क ही होता है, क्योंकि ये नहीं बैठते कभी भी एक जगह पे। और यहाँ पे मजाक मस्ती स्टिल चालू थी सबकी आपस में सब। और ये हमारे नेबरहुड की बच्चा पार्टी जो आए थे रमन बुआ की शादी में। और ये जो गोदी में बैठी है ना, ये सबसे क्यूट है, गुन्नू है ये। और ये आ गई है हमारे घर की मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, यानी कि मेरी सबसे छोटी सिस्टर इन लॉ मनिंदर। जितनी इसकी मदर सीरियस है, उतनी ज़्यादा ये मस्ती करती है।
और ये इस टाइम हम सब मजाक मस्ती कर रहे थे और डिस्कशन कर रहे थे कौन कौन किस सॉन्ग पे डांस करेगा। तो अभी आप आगे देखेंगे कि हमने बहुत मस्ती करी, डांस वगैरह बहुत करा। और यहाँ पे हम आ गए थे रिफ़्रेशमेंट की तैयारी करने, और रिफ़्रेशमेंट में हमारे थे गुजिया और कचौरी, और कचौड़ी प्याज वाली थी और मसाले दाल वाली, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। और ये एनू बैठ के टीवी देख रहा है। और इस टाइम पे हम कर रहे थे सीरियस वाली गॉसिपिंग, गॉसिप चल रही थी इस टाइम सीरियस नोट पे। थैंक यू गाइस, आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी, होप यू लाइक इट। और सॉरी यार, मैं थोड़ी सी वीडियो क्लिप्स लेना भूल गई थी, बट होप सो आपने ये भी बहुत एंजॉय करा होगा और आपको ये पता चल गया होगा कि यहाँ के लोग बहुत एंजॉयबल हैं। सो आने वाली वीडियोस में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो स्टे ट्यून विद अस और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। बाय।